सिस्टम के ऊपर सेटिंग की कि हमारे पास ट्रेडिंग के अंदर काफी सारे कॉइन होते हैं, काफी सारे कॉइन होते हैं। अब इस सिस्टम में एक अच्छी चीज डाल दी है, मैं देख पा रहा हूँ, शायद आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, मैं एक नई चीज देख पा रहा हूँ सिस्टम के साथ। सिस्टम ने आपकी एक नई चीज डाली है, यहाँ पे सॉर्टिंग का ऑप्शन डाल दिया है, प्राइस वाइज, चार्जेज वाइज, प्रॉफिट वाइज, रिटर्न रेट वाइज। मतलब ये जबरदस्त चीज डाली है सिस्टम। सिस्टम कुछ नया करते रह रहा है और ये हम देख पा रहे हैं सिस्टम रेगुलर बेसिस पे काफी अच्छा कर रहा है। तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे सिस्टम प्रोफेशनल भी डाला हुआ है, मतलब काफी कुछ अच्छा सिस्टम कर रहा है। तो हम जा करके कोई भी कॉइन चूज करते हैं, सपोर्ट है, कोई भी कॉइन चूज करते हैं। जब आप ट्रेड लगाने जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन क्या होता है? पहला ऑप्शन होता है आप क्वांटिटेटिव से जाकर खुद का सर्कल यूज करें, खुद की स्ट्रेटजी यूज करें। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है आप सर्कल को यूज करें, यानी किसी दूसरे की स्ट्रेटजी यूज करें। लेकिन दूसरे की स्ट्रेटजी यूज करना सबसे आसान है, सबसे आसान है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो स्ट्रेटजी दूसरे की, उसने क्या लगाया है, क्या चेंज करना है, वो उसका आउटलुक है। हम नहीं जानते उसने क्या किया है, क्या नहीं किया और क्या चेंज करेगा। वो जब चाहे हमारी सेटिंग को चेंज कर सकता है, जब चाहे उसको सेल कर सकता है, जब चाहे बाई कर सकता है। तो बेटर ये है कि आप दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हैं, किसी में आपका लॉस नहीं है। आप चाहें तो सर्कल के अंदर जाकर के यू गेन सर्कल को चूज कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी बढ़िया है। यहां पे भी जाके आप इसको चूज कर सकते हैं। लेकिन इसको चूज करने के पहले आपको जानना जरूरी है कि सर्कल या कॉइन सेटिंग के पहले सबसे जरूरी चीजें क्या होती है। हम क्वांटिटी पे दोबारा आते हैं। अब सपोज दैट एक कॉइन चूज करते हैं BCH, ये कॉइन हमने चूज किया। अब किसी भी कॉइन को चूज करने के पहले, ट्रेड लगाने के पहले, बिफोर ट्रेड, आपको जो सबसे ज्यादा जानना इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो है फंड मैनेजमेंट। मैक्सिमम लोगों की ट्रेड अगर फंसती है तो इसमें अगर आप देखेंगे तो उनके फंसने का रीजन होता है फंड मैनेजमेंट। मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं होता कि फंड मैनेजमेंट करना कैसे। मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं होता कि फंड मैनेजमेंट होता क्या है और ये फंड मैनेजमेंट करता कौन है। सच्चाई ये है, ये पूरा का पूरा फंड मैनेजमेंट आप करते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों? सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, रॉयल क्यू के अंदर रॉयल क्यू ट्रेड कैसे करता है? हम कहते हैं कि भाई अगर सिस्टम, हमने ट्रेड लगाया, ट्रेड लगाने में अगर ये फंड ऊपर जा रहा है, अगर ये ट्रेड ऊपर जा रहा है तो सिस्टम आपके फंड को बाई नहीं करेगा, सिर्फ सेल करेगा। अगर प्लस में जाएगा तो क्या करेगा? सेल करेगा। लेकिन अगर माइनस में जाएगा तो, अगर आपकी ट्रेड माइनस में जा रही है तो सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम हम कहते हैं बाई करेगा। तो जो बाई करेगा, तो बाई करने के लिए क्या चाहिए? फंड चाहिए। तो जब तक बाई नहीं करेगा, जब तक एवरेजिंग नहीं करेगा, तब तक आपके लॉस को रिकवर नहीं करेगा, लॉस को एवरेजिंग नहीं करेगा। यहीं पे हम समझ नहीं पाते, यहीं पे हम गलतियां करते हैं। जो आप सारे लोग ट्रेड सेटिंग ट्रेड सेटिंग ट्रेड सेटिंग के लिए परेशान रहते हैं, आपको सबसे ज्यादा परेशान किसके लिए होना पता है? आपको सबसे ज्यादा परेशान होना मार्जिन सेटिंग के लिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पूरे ट्रेड में। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है मार्जिन सेटिंग, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है फंड मैनेजमेंट। अगर आपने ये नहीं समझा तो शायद आप अपना नुकसान कर बैठते हैं। कैसे? मैं समझाता हूं। जैसे हमने BCH ट्रेड उठाया, अब इसमें ट्रेड नहीं लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। अब हम ट्रेड सेटिंग पे जाते हैं। ट्रेड सेटिंग पे जाते हैं। जब ट्रेड सेटिंग पे जाते हैं तो हमारे सामने ये बाय डिफॉल्ट आता है। बाय डिफॉल्ट आपके सामने यही स्क्रीन आती है, जहां पे पहला ट्रेड लगा हुआ $10 का। आपको इसको बाय डिफॉल्ट जाके 15 कर देना है। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बाइनेंस ने कुछ चेंजिंग किए हैं बाइंग और सेलिंग में। तो हमें, अगर हम 15 नहीं करेंगे तो कई बार क्या होगा, कुछ क्वाइन में रॉयल क्यू पे सेल तो दिखा देगा, बट बाइनेंस के अंदर सेल नहीं हो पाएगा, तो वो क्वाइन आपका बच जाता है। दैट्स वाई हम एक स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं 15। इसको रॉयल क्यू ने भी कहीं पे लिखा है मेरे ख्याल से, मैं एक बार चेक करके बताता हूँ आपको। आप देखेंगे यहाँ पे रॉयल क्यू ने भी अपने नोटिस में डाला था। ये देखिए, ये सिस्टम ने डाला था, द फर्स्ट ऑर्डर अमाउंट इज रिकमेंडेड टू बी सेट टू 15 USD। ये सिस्टम ने लिखा था। काफी लोगों ने इस वर्ड को गौर नहीं किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सिस्टम ने पहले आपको अवगत करवा दिया। ये कब अवगत करवाया था? 18 तारीख को। बट कितने लोगों ने अब तक ध्यान दिया? नहीं ध्यान दिया। हम सारे लोग काम तो कर रहे हैं,
बट सिस्टम में क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या न्यूज आ रही है, हम ध्यान नहीं देते। ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है किसी भी कॉइन को चूज करते समय बाय डिफॉल्ट जो भी आता रहे कोई बहस नहीं है, आपको जाकर के उसको ट्रेड सेटिंग में क्या कर देना, 15 कर देना। यानी आपका ट्रेड जो लगा वो $15 का लगा मात्र। अब यहाँ पे जो वर्ड आता है आपके पास, ये प्रॉफिट का है, ये प्रॉफिट कितना लेना है। यहाँ पे 1.3 बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट रहने दे। ये 0.3 है, इसको थोड़ा कम कर दें, इसको कर दे 0.1, इसको कर दे 0.1। ये बाय डिफॉल्ट रहने दे। क्यों ऐसा रहने दे, इसका रीजन समझिए। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हमने ऐसा क्यों डाला, डाला तो ऐसा क्यों डाला। हमने ये डाला कि अगर हमने कोई ट्रेड लगाया और ये मार्केट ऊपर जाता है तो 1.3% जाने के बाद यहां पे आके ये सेल कर दे, क्या कर दे, सेल। लेकिन हमने कंडीशन डाल दी, कितनी कंडीशन डाल दी, 0.1% की। क्या कंडीशन डाल दी कि जब तक ये 0.1% डाउन ना जाए, जब तक ये 0.1% डाउन ना जाए तब तक ये सेल ना करे। यानी अगर 1.3% के बाद जाने के बाद अगर ये डाउन नहीं गया तो ये सेल नहीं करेगा। अगर मान लीजिए ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, 4% अप जाने के बाद अगर ये 0.1% डाउन गया तो यहाँ पे आके ये सेल करेगा और 3.9% का प्रॉफिट निकालेगा। दैट्स वाई ये हम कॉल बैक ऑप्शन पर डालते हैं। इसको 0 नहीं रखने का है, इसको 0.1 रखने का है। तो ये प्रॉफिट के लिए, तो प्रॉफिट कम हो ज्यादा हो चलता है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आती है, कब आती है, जब मार्केट डाउन जाता है। जब पूरा मार्केट डाउन जाता है, $100 में कोई कॉइन खरीदा, इसका रेट गिर के $60 पे आ जाता है। इस समय हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। इस समय के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या क्या है। पहली इंपॉर्टेंट चीज है मार्जिन कॉल लिमिट, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है बाई इन कॉल बैक। ये तीन चीजें क्या क्या है। मार्जिन कॉल लिमिट का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट डाउन जाता है तो कितनी बार नीचे बाई करेगा, अगर फंड नीचे जा रहा है तो कितनी बार बाई करेगा। यहाँ पे हमने दिया 7 टाइम्स, यानी हमने उसको अलाउ किया है कि भाई तुम नीचे जाके ऑटोमेटिक मोड में 7 बार बाई कर सकते हो। अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो तुम 7 बार बाई कर सकते हो, 7 टाइम्स बाई कर सकते हो। उसकी सेटिंग हम कहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। मार्जिन कॉल लिमिट की सेटिंग हम कहाँ कर रहे हैं, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में कर रहे हैं। और ये क्या है, बाई इन कॉल बैक। बाई इन कॉल बैक का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे प्रॉफिट कॉल बैक का मतलब था। यानी अगर ऊपर जा रहा है तो जाने दो, जितना ऊपर जा रहा है जाने दो, जब तक वो 0.1% नीचे नहीं आए तब तक क्या करेगा, सेल नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार मार्जिन कॉल बैक का मतलब ये होता है, अगर नीचे जा रहा है तो जाने दो, जितना नीचे जाए जाने दो, जब तक मार्जिन कॉल बैक यानी 0.5% अप नहीं जाए। यानी अगर मार्केट नीचे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है तो जाने दो, बाई नहीं करेंगे। बाई कब करेंगे, जब ये ½ % अप आए, ये मार्जिन कॉल बैक। अब ये कितना नीचे जाके यहाँ पे ऊपर जाने का वेट करेगा, ये हम सेटिंग कहाँ डाल रहे हैं, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको समझते हैं। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में गए, बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या आता है, मार्जिन कॉल ड्रॉप मल्टीपल बाय इन रेशियो। मार्जिन कॉल ड्रॉप क्या है, ये मार्केट है कि मार्केट अगर इतना गिरा तो कितना बाई करेगा, मार्केट अगर इतना गिरा तो कितना बाई करेगा, मार्केट इतना गिरा तो कितना बाई करेगा। दीज आर द परसेंटेज कि आपने जिस रेट पे बाई किया, जिस एवरेज प्राइस पे बाई किया, उसके बाद कितना मार्केट गिरेगा तो सिस्टम बाई करने के लिए रेडी हो जाएगा, एवरेजिंग करने के लिए रेडी हो जाएगा। और ये वाला जो अमाउंट है मल्टीपल बाई रेशियो, ये है किसके गुणक में, किसके मल्टीप्लाई में, जो पहला ट्रेड आपने लगाया था $15 का उसके मल्टीप्लाई। यानी पहला ट्रेड आपका जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर पहला ट्रेड आपने $25 का लगाया है तो ये दो मतलब क्या लेगा, 25 का डबल यानी $50। लेकिन चूंकि आपने पहला ट्रेड कितने का लगाया है, $15 का, तो ये उसके मल्टीप्लाई मिलेगा। अब एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास मात्र और मात्र कितने डॉलर है, $200। तो आप हमसे मेरे से पूछेंगे रोशन सर मैं क्या करूं इसमें, $200 मेरे पास है, मैं कितने कॉइन में ट्रेड लगाऊं। तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, बहुत बढ़िया मार्केट है तो मैं आपको सलाह दूंगा 2 कॉइन में ट्रेड लगाने की। कितने कॉइन में, 2 कॉइन। अब कैसे ट्रेड लगाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला ट्रेड तो हमने कितना लगा दिया, $15 का 2 कॉइन में लगा दिया, यानी $30 का कॉइन हमने लगा दिया। ये बढ़िया मार्केट की बात कर रहा हूँ सर,
खराब मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ। खराब मार्केट में तो मैं आपको यही बोलूंगा $200 में सिर्फ एक कॉइन, याद रखिए, $200 में सिर्फ एक कॉइन। मार्केट अगर बढ़िया चल रहा है, मार्केट पॉजिटिव दिखलाई दे रहा है आपको, तो आप 2 कॉइन में जाकर आप ट्रेड लगा सकते हैं, वो भी मात्र $15 की। यानी $200 में जो फंड यूज होगा आपका कितना होगा? $30, जो मैं कभी अलाउ नहीं करता। मैं हमेशा अलाउ कितना करता हूँ? मैं हमेशा आपको बोलता हूँ 5 से 10% ओनली, हमेशा। मैंने आज तक जो अपने किसी भी मीटिंग में, जूम मीटिंग किसी भी उठा लीजिए, मैंने 10% से ज्यादा नहीं बोला है। यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैं $200 में आपको कितने ट्रेड लगाने की सलाह देता? ज्यादा से ज्यादा $20, यानी $15 ही लगाता, $10 $30 नहीं लगाता। लेकिन अगर आपके मन में थोड़ा लालच है, थोड़ा सा खेल सकते हैं, तो आप $30 कर सकते हैं, 2 कॉइन चूज कर सकते हैं। अगर अमाउंट छोटा है तो, अमाउंट बड़ा है तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप $20 से ज्यादा ना जाए, 10% से ज्यादा ना जाए। अब ये जाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको सेटिंग कर देंगे 1 1 1 1 1 1 1। ये हमने सेटिंग कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ सर? ये 1 1 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 का मतलब है, 1 का मतलब ये है कि ये $15 जो हमने पहला ट्रेड लगाया है, $15 के मल्टीपल, $15 यहाँ बाई करेगा, 15 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 यहाँ बाई करेगा और 15 यहाँ बाई करेगा। कितनी बार बाई करेगा? टोटल 7 टाइम्स। 15 इंटू 7, तो भी हमारे पास कितना फंड होना चाहिए था? $105, $105 प्लस $15 एक्स्ट्रा जो पहला ट्रेड हमने लगाया था, यानी मिनिमम से मिनिमम $120। और आपके पास है कितना? आपके पास है मात्र $100। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में आपका अगर मार्केट डाउन गया तो यहां जाकर के ये बाई नहीं कर पाएगा। यहां छोड़िए, यहां छोड़िए, यही बाई नहीं कर पाएगा। ये वाला बाई नहीं हो पाएगा, ये वाला बाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि $15 तो पहली बार में बाई हो चुका है। फिर 15 यहाँ बाई हुआ, 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 फिर 15 यहाँ बाई हुआ। यहीं तक में आपका फंड $90 खर्च हो चुका। $90 यहीं तक में आपका खर्च हो चुका है। आगे आपके पास फंड बाई करने को नहीं है, और मार्केट अगर गिर रहा है लगातार, तो सिस्टम एवरेजिंग नहीं कर पाएगा। और सिस्टम एवरेजिंग नहीं कर पाएगा तो आपका जो डेली बेसिस पे प्रॉफिट आ रहा था वो नहीं आ पाएगा। यानी आपका क्वाइन ट्रेडिंग होल्ड पे चला जाएगा। हो सकता है वो 2 दिन भी हो सकता है वो 10 दिन भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने कायदे से सारा फंड रखा है, आपने क्या किया कि आपने बोला रोशन जी मुझे लालच नहीं करना, मैं कम प्रॉफिट कमा लूंगा चलेगा, लेकिन रेगुलर प्रॉफिट आता रहे, तो आप क्या करेंगे? $200 पे जाकर के मात्र $15 की ट्रेड लगाएंगे। कितने की? $15 की ट्रेड लगाएंगे, क्योंकि आप समझदार आदमी हैं। और जब आप समझदारी का परिचय देंगे तो आपके पास बचा कितना? $185। $200 में $15 ट्रेड लग गई, बचा कितना? $185। ये आपको यूज नहीं करना है। $185 पड़ा हुआ तो उसको देख के आपको परेशान नहीं होना कि ये फंड रखा हुआ मैं इसको बाई कर दूं, कोई और कॉइन ले लूं। नहीं होना है। आपको बेस्ट सेटिंग करनी है। आपको यहाँ पे जाके 2 1 1 1 और इसको जाके फिर 2 कर देना है, इसको जाके 2 कर देना है, और इसको जाके 2 कर देना है। अगर आपने ऐसा किया तो उसका मतलब कितना फंड हमें चाहिए? हमें चाहिए, जोड़िए इसको जरा सा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, 11 टाइम्स, 11 टाइम्स। किसका 11 टाइम्स? $15 का 11 टाइम्स। मतलब कितना हो गया? $165। और $15 की ट्रेड हमने पहले लगाई थी, यानी टोटल $180। यानी अगर इतना ज्यादा मार्केट गिरा, ये पूरा का पूरा मार्केट गिर गया, लगभग 40% मार्केट होता ही, तब भी हम टेंशन में नहीं रहेंगे। तब भी तब भी हमारा प्रॉफिट आता रहेगा। हम अक्सर यही गलती नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं? मार्केट अच्छा है तो हम खूब जम के खेलते हैं, जब मार्केट डाउन जाता है हम रोते रहते हैं, सिस्टम को कोसते रहते हैं, अपलाइन को कोसते रहते हैं, अपलाइन ने गलत लगाया। लेकिन अपलाइन ने आपको हमेशा बताया था कि 10% से ज्यादा का फंड यूज ना करें, मैक्सिमम बोला था आपको। $200 में 10% का ट्रेड लगाने को बोला था, यानी मात्र $15 का ट्रेड लगाने का बोला था। और गारंटी क्या दिया था आपको?
आपको एक वारंटी दी थी किस चीज की, कि 10% एवरेज आएगा, 10% एवरेज रिटर्न आएगा, यानी $200 का रिटर्न आए, $20 का रिटर्न आएगा एवरेज। आपका जो रिटर्न आएगा पूरे पोर्टफोलियो का 10% एवरेज। एवरेज का मतलब ये होता है कि किसी महीने में 5% भी हो सकता है, किसी महीने में 15% भी हो सकता है, लेकिन चूंकि सब्सक्रिप्शन आपने कितने साल के लिए दिया है, 1 साल के लिए दिया है, तो 1 साल में हर महीने हम 10% पकड़ के चले तो पूरे साल में 12 यानी 120% होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। यानी अगर आपने $200 के फंडिंग से यूज स्टार्ट किया तो ये फंडिंग तो आपके पास पड़ी है बाइनेंस के अंदर, ये फंड आपके पास बाइनेंस में पड़ा है। साथ में हमने क्या बोला है, $10 10% हर महीने, कितने महीने तक, 12 महीने तक, यानी टोटल एट द एंड ऑफ ईयर आपके पास कितना होना चाहिए, $240 प्लस $200, मतलब टोटल $440 का पोर्टफोलियो होना चाहिए। हम यही बोलते हैं सर, इससे ज्यादा नहीं बोलते। तो ये आपको वेट करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, घबराना नहीं होगा। कई लोग पैसेंस खो देते हैं कि सर 5 दिन प्रॉफिट नहीं आया, पता चला उन्होंने ट्रेड लगाया और 5वें पहले दिन नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन नहीं आया, चौथे दिन आया, वो अपलाइन को फोन करके बोलना चालू उल्टा सीधा, सर सिस्टम है, सिस्टम समझना होगा, हम ट्रेडिंग करने आए, आरओआई प्लान नहीं है सर। या पूरा का पूरा फंड आपके पास है, $200 का $200 आपके पास है। अपलाइन ने आपको 2 चीजें बोली, अपलाइन ने पहली बोली थी कि आपको 10% एक एवरेज रिटर्न आएगा 12 महीने तक, यानी टोटल 220% ओनली इन अ ईयर, 1 साल में। ऐसा नहीं बोला था कि हर महीने गारंटी 10% आएगा। अगर गारंटी किसी चीज की होती तो अपलाइन पूरा घर बार बेच के यही लगा दिया होता सर, ऐसा नहीं है। लेकिन हम एक एवरेज बोलते हैं, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में किसी महीने में 5% भी आ सकता है, किसी महीने में 15 भी आ सकता है, और किसी किसी महीने में 30 भी आ सकता है। ये समझना होगा, ये समझने के लिए तैयार रहना होगा। हो सकता है किसी दिन आपका 2% का प्रॉफिट हो, किसी दिन आधा % का प्रॉफिट हो, और किसी दिन प्रॉफिट ना हो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड किसके ऊपर करता है, आपके ऊपर। और किसके ऊपर करता है, ये जो मैंने मार्जिन सेटिंग बताई इसके ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, इसको ध्यान रखिएगा। तो जाहिर बात है आपने ये जब सेटिंग कर दी, ये आपने सेटिंग की किसके हिसाब से, ये फंड आपने डाला है $200 के हिसाब से। $200 में एक कॉइन, $15 का ट्रेड, ये आपकी सेटिंग है। ये सेटिंग करने के बाद आपने क्या किया, नीचे जाके कंफर्म बटन दबाया और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपने यहां जाना है और सेव दबा देना है। अब आप, कई लोग पूछेंगे सर ये बाय इन कॉल बैक तो आपने समझाया ही नहीं मुझे, तो मैं दोबारा एक बार रोक के समझा देता हूं फिर से आपको। इसका मतलब ये था कि ये जो पहला ट्रेड हमने डाला था फर्स्ट कॉल 3.5%, यानी हमने यहाँ पे ट्रेड लगाया, मार्केट नीचे जाना चालू हुआ, 3.5% मार्केट डाउन चला गया। इतना माइनस जाने के बाद यहाँ पे ये बाई करने के लिए रेडी हो जाएगा, कितना बाई, 2 टाइम्स, यानी $30 का बाई करने को रेडी हो जाएगा। लेकिन बाई कब करेगा, बाई करने की कंडीशन क्या है, बाई करने की कंडीशन ये है, मार्जिन कॉल बैक कितना था, आधा % अप। जब तक ये आधा % अप नहीं जाएगा तब तक ये बाई नहीं करेगा, चाहे मार्केट कितना ही गिरता रहे। मार्केट 20% डाउन चला गया, आधा % अप गया, ये आपको सारे 19.5% पे जाकर के $30 का बाई करेगा। आई होप मार्जिन सेटिंग आपकी क्लियर हो चुकी होगी। तो मार्जिन सेटिंग को आपने नहीं समझा, फंड मैनेजमेंट को नहीं समझा सर, तो आप हर जगह गड़बड़ाएंगे ट्रेड में, चाहे आप सर्कल के थ्रू जाएं चाहे खुद के सेटिंग के थ्रू जाएं, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है। अब इसके बाद बात करते हैं अगले चीज, अगले स्टेज। अगला स्टेज क्या है सर, कि सर हमने ट्रेड लगा दिया, सेटिंग लगा दी, और हम गए, हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमें एक चीज और करना है दोस्तों, वो क्या करना है, स्ट्रेटजी मोड में जाना है। स्ट्रेटजी मोड में जाकर के सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट ऑन करना है। इसका मतलब क्या है, सबमिट मोड का मतलब क्या होता है, कई सारे लोग अब भी कंफ्यूज है, तो मैं आपको बता दूं। जो आप सबमिट मोड का मतलब ये होता है, फिर से मैं क्लियर कर देता हूं उसको। हम ट्रेड सेटिंग में गए, ये जो आपने बाई किया है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, यहां तक आपका एक इसको अलग डाल देता है कि भाई यहां तक अगर एवरेजिंग हो पा रही है
तो एवरेजिंग करके फंड निकालेगा, लेकिन मार्केट फिर भी डाउन जा रहा है और 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 डाउन जा रहा है। पांचवें टाइम पे जो इसने बाई किया कितने डॉलर का, $30 का, और जिस रेट पे इसने बाई किया मतलब -8%, यहाँ के बाद जो -8% गया था, यहाँ पे जो एवरेज प्राइस आया था, इस रेट पे बाई करने के बाद जो एवरेज प्राइस आया था और यहाँ जो बाई किया और यहाँ पे जो एवरेज प्राइस आया, ये दोनों अलग अलग काउंट करेगा। पांचवें कॉल का एवरेज प्राइस अलग होगा, छठे कॉल का एवरेज प्राइस अलग होगा, सातवें कॉल का एवरेज प्राइस अलग होगा। इसको मैं क्लियर करता हूं और ज्यादा। हो सकता है मेरे पास कुछ ट्रेड ऐसे लगे हुए हूं जो जहां पे मैं दिखला पाऊं आपको शायद। यस, ये देखिए, ये मेरे पास ट्रेड लगी हुई है डॉट की, डॉट कॉइन में ट्रेड लगी हुई है, ये 6 टाइम एवरेज यूज कर चुका है और हमने यहाँ पे सब बिन मोड लगाया हुआ, देख पा रहे हैं आप। अब यहाँ पे सब वेयर हाउस मोड में जाके हम चेक करेंगे इसको। यहाँ पे एवरेज प्राइस क्या है, 36.50। जो इस कॉइन की एवरेज प्राइस है वो है 36.50, बट करंट प्राइस क्या चल रहा है, 29.60, यानी माइनस में। बट सब वेयर हाउस में जाके हम देखेंगे तो आप देखिए, फिफ्थ कॉल की एवरेज प्राइस क्या है, 34.90। सिक्स कॉल की एवरेज प्राइस क्या है, 34.13। पोजिशन अमाउंट क्या है, 10.82। यानी अगर यहां नहीं पहुंच पा रहा है, यहां पहुंच जा रहा है तो पहले इसको सेल कर देगा। यहां नहीं पहुंच पा रहा है, यहां पहुंच पा रहा है तो पहले इसको सेल कर देगा, इसको छोड़ देगा। कहने का तात्पर्य है, सबबिन मोड का मतलब ये होता है कि 4 टाइम के बाद जो भी इसने बाइंग किया, ये जो 4 टाइम के बाद जो भी इसने बाइंग किया है, यहाँ अलग काउंट करेगा, अलग बाई सेल करेगा, यहाँ अलग बाई सेल करेगा, यहाँ अलग बाई सेल करेगा। कब, किस पोजिशन में, अगर ये पूरा एवरेजिंग नहीं कर पा रहा है तो। अगर पूरा एवरेजिंग कर पा रहा है तो सबको बेच के निकल लेगा, लेकिन अगर ये यहां तक एवरेजिंग नहीं कर पा रहा है और यहाँ पे इसको ही ट्रेड कर पा रहा, बाई सेल कर पा रहा, कई बार ऐसा होता है, मैं दिखलाता हूँ आपको। ये यहाँ से कॉइन गिरा, गिरते चला गया, ये गिरते चला गया, गिरते चला गया, गिरते चला गया, और यहाँ पे आकर क्या होता है, यहीं पे ये ट्रेड करते रहता है, यहीं पे ट्रेड करते रहता है, ये यहीं यहाँ से ऊपर नहीं जा पाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे आपका ट्रेड फंसा रहता है, पूरा फंड फंसा हो रहता है, प्रॉफिट नहीं आता रहता है। बट ऐसी स्थिति में अगर आपने सबमिट मोड लगाया हुआ है तो ये फिफ्थ कॉल पे, सिक्स कॉल पे, सेवंथ कॉल पे यहाँ प्रॉफिट देता रहेगा। फंड ऊपर अटका हुआ है, पूरा कॉइन सेल नहीं हुआ है, फिर भी आपको लगातार प्रॉफिट आ रहा है। दिस इज एडवांस ट्रेडिंग, इसको कहते हैं एडवांस ट्रेडिंग, इसी को हम कहते हैं सबबिन मोड। तो सबबिन मोड हमेशा लगाना फायदेमंद होता है। और सबबिन मोड लगेगा कब, सबबिन मोड तभी लगेगा जब आपका कॉल 4 टाइम से ज्यादा लगाएंगे, यानी 5th टाइम एंड मोर, तब आप सबबिन मोड यूज कर पाएंगे, अदरवाइज यूज नहीं कर पाएंगे। ये हो गई यहाँ की बात। अब इसके बाद बात कर लें, स्ट्रेटजी बोर्ड मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका है आपका। कई बार क्या होता है कि आपकी ट्रेड आपने लगाई, आपकी ट्रेड आपने लगाई और आपके पास फंड नहीं होने के कारण ट्रेड रुक चुकी है आपकी, यहाँ ये सिस्टम एवरेजिंग नहीं कर रहा है। ये ओपन मार्जिन कॉल बोलने का मतलब है कि सिस्टम के पास फंड नहीं है और सिस्टम ने एवरेजिंग करना रोक दिया है। अब आपने बाइनेंस में जाके फंड भी डाल दिया तो आपको इसको जाके ऑन करना पड़ेगा। जब तक इसको ऑन नहीं करेंगे सिस्टम नीचे से बाई नहीं करेगा, एवरेजिंग नहीं करेगा। ये कई लोग को पता नहीं होता, लोग फंड डाल के निश्चिंत तो हो जाते हैं, इसको जाके ऑन नहीं करते, इसको ऑन करना पड़ेगा। दूसरा, ये जो वन शॉट है, वन शॉट को लेके भी काफी लोग कंफ्यूज है, काफी लोग मैं देख पा रहा हूँ। वन शॉट का मतलब लोगों को ये लगता है कि वन शॉट लगा दिया मतलब एट ए टाइम सेल करके निकल जाए, ऐसा नहीं है सर। वन शॉट का मतलब ये है कि जब तक ये जो पूरा पूरा एवरेजिंग किया है, पूरा पूरा बाइंग किया है, ये जो पूरा पूरा फंड है, ये पूरा का पूरा सेल नहीं कर देगा प्रॉफिट में, ये पूरा का पूरा जब तक सेल नहीं कर देगा तब तक वन शॉट का यूज नहीं होगा। वन शॉट का मतलब है कि पूरा का पूरा क्वाइन सेल कर दे और सेल करने के बाद बाई नहीं करेगा, लेकिन कब, जब पूरा का पूरा क्वाइन सेल कर देगा। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हमने वन शॉट तो लगा दिया, हमने वन शॉट तो लगा दिया, बट कर क्या रहा है सिस्टम कि आपके फिफ्थ कॉल वाले को बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल करके जा रहा है, और आप सोच रहे हैं सर हमने तो वन शॉट लगा रहा है फिर भी ये बाई क्यों कर रहा है। वन शॉट का मतलब सबबिन मोड पे अप्लाई नहीं होगा। वन शॉट का मतलब ये जब तक पूरा का पूरा फंड नहीं बेच देगा, पूरा का पूरा कॉइन को सेल आउट नहीं कर देगा,
तब तक सबमिट मोड यूज नहीं होगा, मतलब वन शॉट मोड यूज नहीं होगा। वन शॉट का मतलब है जब पूरे कॉइन से बाहर निकल जाएगा, पूरे कॉइन को सेल कर देगा, तब बाई नहीं करेगा। अगर सबमिट मोड में है तो बाई करता रहेगा, सेल करता रहेगा, बाई करता रहेगा, सेल करता रहेगा। आई थिंक वन शॉट को लेके जो कंफ्यूजन थे आपके वो क्लियर हो गया। वन शॉट का मतलब ऐसा नहीं होता ट्रेड से बाहर निकलना। वन शॉट का मतलब होता है जब तक पूरा फंड ना बिक जाए, जब तक कॉइन से पूरी तरीके से बाहर ना हो जाए, तब तक वो उस कॉइन से बाहर नहीं निकलेगा। कभी कभी आपको लगता है कि सर मेरे को सिस्टम में नीचे से फंड यूज ना हो, तो आपको क्या करना है, उसके लिए कौन सा बटन है, ये वाला बटन है। आपको कभी भी इस बटन को यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो बटन है पॉज बटन, काफी लोग गलती में आकर के पॉज बटन दबा देते हैं कि मेरा ट्रेड रुक जाएगा। ट्रेड रुकने का मतलब है ना तो ये सेल करेगा ना बाई करेगा, कुछ नहीं करेगा। मतलब पूरे कॉइन आपका ऊपर भी उठ गया, फायदे में भी आ गया, फिर भी सेल नहीं करेगा सर, क्योंकि आपने पूरे के पूरे ट्रेड को पॉज कर दिया है। आप चाहते फंड यूज ना हो तो आपको इस बटन को यूज करना पड़ेगा। आप चाहते दोबारा बाई ना हो एक बार सेल करने के बाद, तो आपको इस बटन को यूज करना पड़ेगा। इस बटन को यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। तो आई होप काफी कुछ क्लियर हो चुका है आपका। अब हम लोग आपसे बातें कर सकते हैं, चूंकि